हेलो दोस्तों, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ये बतानी है आपको। ऑप्शन ए है भरतभुजा नदी, ऑप्शन बी है पेरियार, ऑप्शन सी है शरावती नदी और ऑप्शन डी है मांडवी नदी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा शरावती नदी। ठीक है, और ये कहाँ है? कर्नाटका पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागार्जुन बांध और अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है पेन्नार। ठीक है, तो आप लोग को बतानी है कौन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और आपको ये बतानी है ये किस राज्य पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घास के मैदान को कश्मीर में क्या कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है बुग्याल, ऑप्शन बी है पयार, ऑप्शन सी है मर्ग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा मर्ग। ठीक है, और उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में बुग्याल और कुमाऊं क्षेत्र में पयार बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, ऑप्शन ए है गुजरात से दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई से दिल्ली, ऑप्शन सी है गोवा से दिल्ली और ऑप्शन डी है केरल से दिल्ली। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा गुजरात से दिल्ली। ठीक है, गुजरात के पालमपुर से दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक स्थित है। ठीक है, और उसी रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन भी स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, कोयना बांध किस राज्य पर स्थित है ये बतानी है आपको। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो कोयना बांध कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेनकोटा दर्रा किन किन को जोड़ता है? ठीक है, सेनकोटा दर्रा किन किन को जोड़ता है ये बतानी है आपको। ऑप्शन ए है नासिक से मुंबई, ऑप्शन बी है मुंबई से पुणे, ऑप्शन सी है कोयम्बटूर से कोच्चि और ऑप्शन डी है तिरुवनंतपुरम से मदुरई। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम से मदुरई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, चुलिया जलप्रपात ये बतानी है आपको किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी और ऑप्शन डी है कावेरी नदी। तो बताइए किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ होगा? चंबल नदी पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी चंबल नदी, और ये कहाँ है? राजस्थान पर स्थित है। ठीक है, चंबल नदी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ठीक है, कपास के लिए ये बतानी है आपको। ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी सॉरी, और ऑप्शन डी है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो कौन सी सही होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा काली मिट्टी। और सबसे अधिक किस राज्य में कपास उपयुक्त वो होता है उगाया जाता है ये? तो कहाँ होगा? गुजरात में। ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन होता है गुजरात में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है कुआं, ऑप्शन बी है नहर, ऑप्शन सी है नलकूप और ऑप्शन डी है तालाब। तो क्या राइट आंसर का? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नलकूप। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में पहला लोहा इस्पात कारखाना कब खोला गया? ठीक है, देश में पहला लोहा इस्पात कारखाना बताना है आपको कब खोला गया। ठीक है, ऑप्शन ए है 1873, ऑप्शन बी है 1874, ऑप्शन सी है 1872 और ऑप्शन डी है 1875। ठीक है, तो कहाँ खोला गया, कब खोला गया? सॉरी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1874 में। ठीक है, ये कहाँ खोला गया? कुल्टी वेस्ट बंगाल। ठीक है, ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 में किसकी सहायता से की गई ये बतानी है आपको। किसकी सहायता से की गई है? ठीक है, आपको ये बतानी है। सोवियत संघ, ए बी है ब्रिटेन, सी है जर्मनी और डी है यूएसए। तो किसकी सहायता से की गई है? ऑप्शन बी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य को सूती वस्त्रों की राजधानी उपनाम से जाना जाता है? ठीक है,
ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा मुंबई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं आपको ये बतानी है। ऑप्शन ए है कोयम्बटूर, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोला जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में चलती है तीव्र आर्द्र हवाएं ग्रीष्म ऋतु में क्या बोला जाता है? ठीक है, वो बतानी है। ऑप्शन ए है जेट पवन, ऑप्शन बी है काल बैसाखी, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ और ऑप्शन डी है शुष्क पवन। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा काल बैसाखी। ठीक है, ये याद कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आपको ये बतानी है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान और ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिक आधुनिक ढंग से सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ठीक है, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ खोला गया आपको ये बतानी है। ठीक है, ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कलकत्ता, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है मद्रास। तो कहाँ खोला गया? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा मद्रास में। कब खोला गया? 1904 में खोला गया, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। ठीक है, असफल। लेकिन पहला कारखाना यही खोला गया था मद्रास में 1904 में, लेकिन असफल रहा। और जो सफल कारखाना पूछेगा तो 1912 में खोला गया, 1912 में गुजरात में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में खोला गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बतानी है। ठीक है, हिंदी के बाद सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है भारत के अंदर? ऑप्शन ए है उड़िया, ऑप्शन बी है बंगला, ऑप्शन सी है मलयालम और ऑप्शन डी है कन्नड़। तो कौन सी बोली जाती है ये बतानी है आपको। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा बंगला। ठीक है, हिंदी के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बतानी है। ऑप्शन ए है K2 यानी कि गॉडविन आस्टीन, ऑप्शन बी है नंगा पर्वत, ऑप्शन सी है कंचनजंगा और ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कंचनजंगा। ठीक है, और नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तो क्या होगा? कंचनजंगा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है आपको ये बतानी है। ठीक है, ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6100 किलोमीटर और ऑप्शन सी है 29,000 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 4500 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। ये स्थल सीमा की लंबाई है। ठीक है, और जो ये 6100 है ये क्या है? मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, ये होगा मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई 6100 है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सबको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।